नमस्कार, इंडिया 9 न्यूज़ के हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे नए मेहमान हैं डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जो न्यूरो सर्जन हैं। आपको बता दें इनसे मिलने के लिए आपको सिद्धार्थनगर जनपद में आना पड़ेगा और पूरे जनपद के लिए ये सौभाग्य की बात है और पूरे जनपद क्या पूरे मंडल जो बस्ती मंडल है संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती मंडल के लिए यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपको न्यूरो सर्जन आपके सिद्धार्थ नगर में मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर के जो यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जो उसका रोड है तेतरी बाजार के पास केएल हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर आशुतोष शुक्ला हैं जो न्यूरो सर्जन है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सीधे आशुतोष शुक्ला को जोड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या सुविधा केएल हॉस्पिटल पे है, किस तरीके के मरीज को देखा जा रहा है और सर का क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से पढ़ाई किए हैं। सबसे पहला सर स्वागत है आपका इंडिया 9 न्यूज पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल दर्शकों में रहता है जब कोई पेशेंट कहीं दिखाने जाता है तो पहला उसके दिमाग में रहता है कि जो डॉक्टर को मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़े हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले चाहते हैं मेरे दर्शकों को आप बताएं कि आप क्या क्या पढ़े हैं, कहाँ से क्वालिफिकेशन है आपका और कितने सालों का आपका अनुभव रहा है न्यूरो में। सर, मैं यहाँ से लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से न्यूरो सर्जरी की है मैंने। उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन गया, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, फिर पीजीआई में रहा, फिर मोतीलाल नेहरू में रहा, झांसी में रहा। उसके बाद फाइनली अपने घर पे सिद्धार्थनगर आया। सर कितने दिन से आप यहाँ केएल हॉस्पिटल पे सेवाएं दे रहे हैं। केएल हॉस्पिटल में 7-8 महीने हो गए मुझे धीरे धीरे यहाँ पे आए। सर जो आप यहाँ मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो खाली न्यूरो संबंधित इलाज यहाँ पे हो रहा है कि और जो मरीज आ रहे हैं जो और रोग के मरीज आ रहे हैं उनका भी इलाज हो रहा है। यहाँ पे बेसिक न्यूरो सर्जिकल सेंटर है। यहाँ पे बेसिक फालिज का, सिर दर्द का, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर, कमर दर्द, साइटिका, ये सब भी बीमारियां हैं। पार्किंसन डिजीज है, पेरिफेरल सिस्टमेटाइजम न्यूरल्जिया है। इस संबंधित जो आम भाषा में बोले नसों की संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। सर अब मेन मुद्दे की बात होती है जो आजकल जो भ्रांतियां लोगों में है। सबसे पहला सवाल यह है कि न्यूरो और आर्थो ये दोनों पेन जब पेशेंट को होता है तो मरीज कैसे समझ पाए कि मुझे आर्थो डॉक्टर को दिखाना है कि न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2-3 बीमारियां हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, तो उसमें मरीज ये लगता है कि यहाँ पे हड्डी है तो हड्डी का दर्द होगा। ऐसा नहीं होता। अगर कमर में दर्द है, जो पैरों में आ रहा है, झुंझुनाहट है, सुनपना है, जिसे आम भाषा में साटिका या सियाटिका बोलते हैं, वो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां हैं। आप इसमें न्यूरोसर्जन से मिल सकते हैं और यहाँ पे आपको बेहतर इलाज मिलेगा, क्योंकि उनका न्यूरोसर्जरी में नसों का मामला होता है, इनका एक्सपोजर होता है। ये ट्रेनिंग से, ये इनकी ट्रेनिंग ही नसों के लिए होती है, तो दे आर बेटर पर्सन फॉर द साटिका एंड ये बीमारी। कैसे समझ पाएंगे कि मतलब ये आर्थो का दर्द है। पहले देखिए जब गांव में किसी को दर्द होता है तो पहले हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाता है क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर इतने आसानी से मिलते नहीं है। तो कैसे समझे कि मुझे न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाना है। उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताइए दर्शकों को कि वो कैसे समझे कि ये न्यूरो को दिखाएं कि ये आर्थो को दिखाएं। हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले देखें कि अगर कमर में दर्द है और कमर में दर्द के साथ-साथ अगर पैरों में दर्द जा रहा है, झुनझुनाहट जा रही है, सुन्नपना हो रहा है, जब चलते हैं तो लगता है पैरों में भारीपन आ रहा है, पैर फट जाएगा, लगता है पैर चल रहे हैं तो रुई पे चल रहे हैं, पैरों से चप्पल निकल जा रही है, कपड़े पे सॉरी पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, तो ये सब समस्याएँ अगर हैं, तो आप तुरंत जो भी न्यूरोसर्जन हो आपके पास, उनके पास जाना चाहिए। एक इस समय युवाओं में एक नई बीमारी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ या मतलब लैट्रिन जाता हूँ तो जो वहां से आते हैं तो उनके शरीर में कंपन झुंझुनाहट होने लगती है। ये क्या सिम्टम्स होते ये भी सब मेनली तो आजकल युवा में नॉर्मली न्यूरो समस्या बहुत कम होती है, लेकिन कुछ की हैबिट्स भी होती है, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ये सब का सेवन ना करें वो। उसके अलावा थोड़े से मॉर्निंग रूटीन में अपने एक्सरसाइज का वो करें, इंक्लूड करें, ताज़ा फल खाएँ, सब्जियाँ अच्छी खाएँ। उसके बाद भी समस्या होती है तो फिर तुरंत नियर बाय न्यूरो सर्जन जो उनसे मिलना चाहिए। हैं। सर ये सर के एक जो मरीजों में एक और एक समस्या जो बहुत ज्यादा मतलब महिलाओं में पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि मेरा आधा सर चक्कर खाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, अधेरा छा जाता है। क्या इसका भी न्यूरो से संबंध है। जी हाँ, ये प्योर न्यूरोसर्जिकल बीमारी है और इसका इलाज संभव है, लेकिन आप सही जगह पहुँचेंगे तो सही इलाज हो पाएगा। इसको पुरानी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में अटकपारी भी बोलते हैं। इसका इलाज संभव है और सफल इलाज संभव है, लेकिन इलाज के लिए आपको कुछ दिन का समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद सफलता मिलती है। जब दिक्कत होती है मतलब पेशेंट को जब पैर में हाथ में दिक्कत होने लगती है तो पहले वो जैसे कुछ दवाइयाँ हैं कैल्शियम की हो गई, मेथाइकोबालामीन की दवाई हो गई, वो खाना चालू कर देते हैं। तो क्या ये नुकसान भी करता है। जी, अपने सेल्फ मेडिकेशन
हमेशा नुकसानदायक होता है, उसमें भी आपका पैसा ही लगता है, लेकिन रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से आपकी किडनी, लीवर भी खराब हो सकते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, जो भी आपके अवेलेबल न्यूरोसर्जन हैं उनसे मिलें और जाके उनसे उचित सलाह लें। अगर जो स्तर वाली आपने बात बताया कि ये जो चेक कराता है न्यूरो समस्या हो सकते हैं, पहला स्टेप क्या होता है पेशेंट को? जो ये आजकल सीटी एमआरआई जो कराया जाता है, रिपोर्ट उसमें फाल्स आ जाते हैं, उसको बड़ी बड़ी नसें की बात होती है, समझ में नहीं आता है। कई जगह ऐसा रहता है कि पेशेंट सीटी कराता है, एमआरआई कराता है, उसमें कुछ निकल के दूसरा आता है, डॉक्टर कुछ चीज का दूसरा इलाज कर देता है। तो इससे किस तरीके से मरीजों को आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, रही बात सीटी और एमआरआई की, सीटी एक सस्ती जांच है, लेकिन हर चीज़ में सीटी नहीं की जा सकती। एमआरआई महँगी जांच है, लेकिन एमआरआई का हर जगह इंडिकेशन होता है, तो जहाँ पे जिसका जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से जांच की जानी चाहिए। और उसमें क्या निकल के आता हो तो अलग चीज़ें हैं, उसका इलाज ऐसे क्या निकल के आता है उसका इलाज तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन जाँचों की बात की जाए, सीटी और एमआरआई अच्छी जाँचें हैं, लेकिन सबका इंडिकेशन है, डिजीज़ वाइज़ स्पेसिफिक जाँच होती है। मरीज़ चाहता है कि कहीं पे कुछ हो रहा है तो कुछ भी करवा लें, इसके हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जहाँ पे जो जाँच रिक्वायर्ड है, जैसे कमर दर्द में एमआरआई ज़रूरी है। अब वो ज़रूरी है, सही इलाज के लिए आपको जाँचें करनी पड़ेंगी। हाँ, एक सर बड़ा सवाल ये है कि आप लीलावती से न्यूरो सर्जन किए और इतने बड़े महानगर में पढ़े लिखे, तो आपको बस्ती ही आप क्यों चुने? क्या कारण है ऐसा? बस्ती सॉरी, सिद्धार्थ नगर ही क्यों चुने? नहीं, बस्ती सिद्धार्थनगर तो एक ही है। 89 में सुश्री मायावती जी ने इसको जिला बना दिया तो अलग तो नहीं है। और अपन हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी यहीं के हैं। हम जब बम्बई में थे तो हमने देखा कि कैसे लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, रहने खाने की समस्याएं हैं। पैसा वहाँ भी लगता है, पैसा यहाँ भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ भी हो जाता है। लेकिन जो आने जाने की समस्याएं हैं, एक लोकल में रह के इलाज कराना हमेशा बेटर होता है। और ऐसी जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान किया जा सकता है, और दूसरे हमारे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं तो उनके लिए सामने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम 2000 किलोमीटर जाएं, वहाँ पे इलाज कराएं, और जो इलाज अगर वहाँ पे जिला अपने जिले में अवेलेबल है उसके लिए दूर क्यों जाना। जो हाई फाई वाले लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, वो छोटी जगह पे छोटे जगह पे जो आदमी डॉक्टर बैठा रहता है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये बस्ती मंडल के लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम अच्छा इलाज करेंगे, अच्छा आपका ऑपरेशन करेंगे? कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? ये देखिए, ये चीज समय के साथ आएंगी, उसको समय पे ही छोड़ते हैं। कोई व्यक्ति सीधे नहीं मानता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी बहुत चीजें नहीं हुई हैं। वो जब समय होगा, कुछ मरीज ठीक होंगे, जब मार्केट में जाएंगे बताएंगे भैया यहाँ पे इलाज संभव है, तो वही बताएंगे। हमारे कहने से तो अगर हम बोल दे वो तो डॉक्टर कोई मानेगा नहीं। जब मरीज जाएगा, मरीज ठीक होगा तो वो बताएगा। आपके कहने में मानेगा भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। देखिए, आप जो डॉक्टर रहेंगे या जिसका बिजनेस रहेगा, जिसका जो संस्थान रहेगा, वो अपने संस्थान, अपने बिजनेस को कभी गलत नहीं बताएगा। दूसरा सवाल यह है कि केएल हॉस्पिटल जो है, ये मरीजों को किस तरीके की सुविधा दी? कौन कौन सी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? आइए हम दिखाते हैं कुछ जो यहाँ सिद्धार्थनगर कुछ केस किए गए थे। देखिए, ये जैसे ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ पे देखेंगे ये बहुत बड़ा फुटबॉल की तरफ, सॉरी फुटबॉल नहीं, कैनस की बॉल की तरफ ब्रेन ट्यूमर है, जो सिद्धार्थनगर का पहला ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था जहाँ तक मुझे पता है। मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये सिद्धार्थनगर का पहला ब्रेन ट्यूमर है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये ब्रेन ट्यूमर यहाँ पे चमक रहा है एकदम, ये चमक रहा है, ये देख रहे हैं ब्रेन ट्यूमर है। इसको यहाँ पे सिद्धार्थनगर में ही किया गया था। 2 ढाई घंटे की सर्जरी के अंदर मरीज को, ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे तक हम ऑपरेट करते रहे, मरीज उठा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे नहीं, 2 ढाई घंटे के अंदर सर्जरी हो गई, मरीज अपने घर गया। अब यही मरीज का आपको दिखाऊं अगर मैं, ये है मरीज ऑपरेशन के दूसरे दिन चलते हुए अपना मस्त, ये मरीज है, ये मरीज के पति हैं, मैं ये सिद्धार्थनगर में किए हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन के हैं, ये बाबा जी हैं। ये 75 ईयर ओल्ड मेल है, 75। इन्होंने विश्वास दिखाया तब इनका ऑपरेशन सफल हो पाया यहाँ पे। और मुंबई में सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी 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 ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन किया गया था। मरीज अनकॉन्शियस था, वॉकिंग मरीज बाद में आया हमारे पास। ये भी सब सिद्धार्थनगर में किया गया है, सब सिद्धार्थनगर। ये भी ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है जो सिद्धार्थनगर में किया गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है जो सिद्धार्थनगर में ऑपरेट किया गया। ठीक है, ये सब कुछ केसेस हैं। ये अपनी मशीनें हैं, जो अमेरिकन मशीनें हैं, जो अपने यहाँ पे हैं। और ये देखिए अपनी दूरबीन की विधि से जो मशीन लगती है, ये जाइस का माइक्रोस्कोप बोलते हैं हमारी। ये सब क्या सिद्धार्थ नगर में सुविधा उपलब्ध है? ये सब चीजें सिद्धार्थनगर में सुविधा उपलब्ध है। ये इसी कंपनी की मशीनें लंदन किंग्स कॉलेज में थी, जब मैं वहाँ पे था तो इसी कंपनी की मशीनें थी। इसी कंपनी की मशीनें सेम लीलावती में थी।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, अपने पास सब है। देखिए किसी भी सर्जरी का आउटकम डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है और आपके पास क्या सामान है, ठीक है। नो डाउट 6 साल हमसे न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंग की, उसके बाद लंदन गए, इंडिया अपनी कंट्री में जो भी अच्छे अच्छे सेंटर है सब सेंटर पे रहा, तो हमने देखा कि कहाँ पे कैसे काम होता है। बाकी हमारे जो टीचर्स थे उनका भी उनको देखा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग सिद्धार्थ नगर में। जो आपका प्रश्न एकदम सही है कि जिले में लोग क्यों मानेंगे, जिले लोग नहीं मानेंगे, एग्री करते हैं, समय बताएगा। इतने बड़े-बड़े ऑपरेशन आपने सिद्धार्थ नगर में किया, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत छोटा शहर है, आपको भी बड़े महानगरों में रहना चाहिए, लोगों को लखनऊ जाना चाहिए, गोरखपुर जाना चाहिए, आप यहाँ छोटे से शहर में इलाज कर रहे हैं लोगों का। शहर छोटा नहीं होता, समय है, अपना घर है। हम लोग जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस क्षेत्र में अभी रह रहे हैं, यहाँ पे कभी बिजली पानी नहीं थी, आज बिजली पानी है, तो डेवलपमेंट में टाइम लगता है। और जब तक यहाँ के बच्चे खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि हम यहाँ पे रहेंगे कुछ काम करेंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। समय लगेगा लेकिन होगा। केएल हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान हो गया या टीपी हो गया, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है? नहीं, अभी आयुष्मान तो अभी नहीं है, टीपीए का रिइंबर्समेंट हो सकता है, लेकिन कैशलेस की सुविधा नहीं। और क्या यहाँ की जो दर्शक हैं, बस्ती मंडल के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती मंडल के दर्शक के साथ यही कहना चाहेंगे कि आप अगर आपको कभी नसों की संबंध कोई समस्या हो, आप आके यहाँ पे मिल सकते हैं। आप हमें गूगल पे दे सकते हैं, आप फेसबुक पे पा सकते हैं। हमारे यहाँ ईजी की सुविधा भी है, वीडियो कंसल्टेशन की भी सुविधा है। अब ये आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि सिद्धार्थ नगर जैसे जिले में लोग दुबई, सऊदीया से आते हैं, इलाज करा के जाते हैं। और ये मेरा मानना है कि जो आपने बोला छोटा जिला ना, अब ये छोटा जिला नहीं है। बम्बई से लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, चले जाते हैं, टिकट करा के आते हैं, दवाई लेते चले जाते हैं। बाहर से भी लोग आपको दिखाने आते हैं? हाँ, सऊदीया जो भी यहाँ के लोग होते हैं, सऊदी पहले बम्बई दिल्ली लखनऊ जाते थे, अब सऊदीया से लोग इलाज कराते हैं, परिवार के साथ 5 दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। अभी यहाँ इलाहाबाद के लोग भी वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, सऊदीया के लोग करते हैं, कतर बोलते हैं। अगर वीडियो कॉल पे दिखाना हो तो क्या प्रोसेस है, कैसे आदमी आपसे जुड़ सकता है? वीडियो कॉल पे मैं कोशिश करता हूँ कि पहली बार वीडियो कॉल पे ना देखूँ। पहली बार मरीज खुद आए यहाँ पे, एक बार दिखा के जाए, उसके बाद फॉलो अप वीडियो कॉल पे हो सकता है, क्योंकि पहली बार मरीज को देखना बहुत जरूरी है। वीडियो कॉल पे आप खाली सुन सकते हैं लेकिन मरीज को देख नहीं सकते ठीक से। आप बीपी नहीं देख सकते, समस्याएं सुन नहीं सकते, समय नहीं दे सकते। जो भी फॉलो अप है वीडियो कॉल हो सकता है, गूगल पे जाइए, मेरा नाम सर्च करिए, आपको वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। पेपर पे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वीडियो कंसल्टेशन बुक करिए, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी आपको। आपको बता दें डॉक्टर संतोष शुक्ला हैं जो न्यूरो सर्जन हैं। आपको ने इनको सुना किस तरीके से इन्होंने सिद्धार्थ नगर जैसे छोटे शहर में जो लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद महानगरों में जैसे नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई जैसे शहर छोड़ के इनकी जो मिट्टी थी जहाँ पे इनका परिवार रहता है, जहाँ पे इनका परिवार जहाँ पे पले बढ़े, इनको अपनी मिट्टी से प्यार था। ये सिद्धार्थ नगर में आए, सिद्धार्थ नगर में ही इलाज करना चालू किए। सिद्धार्थ नगर सहित पूरे इस मंडल के लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे न्यूरो सर्जन की व्यवस्था है। आपको बता दें कि न्यूरो संबंधित इलाज के लिए, न्यूरो संबंधित बीमारी के लिए, न्यूरो संबंधित ऑपरेशन के लिए आप केएल हॉस्पिटल जो सिद्धार्थ नगर में है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने, आप इसको चुन सकते हैं। और डॉक्टर संतोष शुक्ला है, आप इसको फेसबुक, गूगल पे आप जाके डॉक्टर संतोष शुक्ला के बारे में पता कर सकते हैं। आपने देखा कि कितने बड़े बड़े ट्यूमर हो गया, स्पाइन हो गया, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में होते थे, आपको सिद्धार्थ नगर में हो रहा है। मतलब साफ है कि छोटे शहर में भी इतने अच्छे डॉक्टर आपको मिल रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, तो आप इलाज करा सकते हैं। अपने परिवार और अपने परिजनों को इलाज कराने के लिए आप केवल केएल हॉस्पिटल चुन सकते हैं, जिससे आपको बाहर बड़े शहरों में बड़े जगह जाने से छुट्टी मिलेगा। बड़ी बात यह है कि केएल हॉस्पिटल में कम दाम में आपके अच्छा इलाज होगा। यहाँ पे पैथोलॉजी और जो जांच हो गया, एमआरआई हो गया, ऐसी जो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो आयुष्मान की बात है, आयुष्मान के लिए प्रोसेस चल रहा है। सर का कहना है कि जल्द ही आयुष्मान से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो जो आम जनता, गरीब के समाज के अंतिम पावदान पे रहे जो आम जनता है, उनको भी लाभ दिया जाएगा। इंडिया 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से हेमंत पांडे।